महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। तारानाथ, क्या समानांतर दुनिया होती है? समानांतर दुनिया वैसी होती है कि नहीं जैसे आज के वैज्ञानिक मानते हैं, इस बात में मुझे शक है, मगर ये जरूर सत्य है कि हमारी दुनिया के साथ साथ करीब करोड़ों समानांतर दुनिया होती है और तंत्र शास्त्र में उचित मंत्रों का प्रयोग करके एक से दूसरी दुनिया में आया जाया भी जा सकता है। क्या आप कभी किसी समानांतर दुनिया में गए थे? मैंने तारानाथ को उत्तेजित करने की कोशिश की ताकि इस विषय पर कुछ कहानी मिले। तारानाथ कुछ देर शांत रहकर बोले, आज उसी के विषय में तुम्हें कुछ सुनाता हूं। आज तारानाथ के घर मेरा जाना कुछ अजीबोगरीब परिस्थिति से ही था। हालांकि संडे का दिन अवश्य था, मगर वहां जाऊंगा ऐसा कोई विचार नहीं था, क्योंकि किशोरी अपने मित्र की बेटी की शादी में गया हुआ था दूसरे शहर। अब अकेले तारानाथ के यहां जाना और कहानी सुनना किशोरी की मेरा मजा ही नहीं आता, इसलिए सोचा आज की छुट्टी मेस में रहकर ही बिताऊंगा। मौसम भी रिमझिम बारिश का था, तो दोपहर को गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर मेस के कमरे में चादर ओढ़कर कुछ देर तक एक साइंटिफिक बुक पढ़ता रहा। उसमें समानांतर दुनिया या पैरेलल वर्ल्ड के बारे में काफी अच्छे लेख छपे थे। फिर दोपहर होते होते मन जैसे तारानाथ के घर जाने को बुलाने लगा। शाम करीब 4 बजे रुक ना सका, उठकर तैयार हुआ, एक छाता लिया और निकल पड़ा। बारिश अच्छी ही हो रही थी, मगर पता नहीं कौन सा खिंचाव था जो तारानाथ के घर की तरफ लिए चला जा रहा था। बस से उनकी जगह तक पहुंचा और फिर किसी तरह कीचड़ वगैरह कूदते काटते उनके घर के चौक तक पहुंच गया। मन में आया संडे का दिन खाली हाथ जाना उचित नहीं। देखा उसी समय गर्मा गर्म कचौड़ियां तली जा रही, कुछ कचौड़ियां ले ली और तारानाथ के घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक देते ही साथ चारी ने दरवाजा खोला। ओहो चाचा जी, कितनी देर कर दिया आपने? आपको पता है हम लोग बिना चाय पिए आपका इंतजार कर रहे हैं। बिना चाय पिए मेरा इंतजार? और क्या, पिताजी ने कहा था आप गर्मा गर्म कचौड़ियां लेके आ रहे हैं, फिर सब मिलकर चाय पियेंगे। मैं चौंक पड़ा था। वैसे तारानाथ की ऐसी क्षमताओं से हमारा कई बार सामना हो चुका था। मैंने तुरंत ही कचौड़ियां चारी के हाथ में दे दी और दरवाजे पर चप्पल उतारते उतारते जानी पहचानी सैंडल देखकर मैं चौंक पड़ा। अंदर पहुंचा तो मेरा ये चौंकना और बढ़ गया। खाट पर किशोरी तारानाथ के साथ गहरे विचार विमर्श में डूबा था। मैंने पीछे से कंधे में हाथ मारकर कहा, अरे तू कहां से आ गया? वो मुझे देखकर चौंक पड़ा। और तू? किशोरी ने बताया कि भारी बारिश की वजह से ट्रेनें बंद हैं, इसलिए उसका जाना ना हो सका। वो स्टेशन से ही सीधा यहां चला आया, मगर मेरे आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं थी। हमारी बातों का क्रम तोड़ते हुए तारानाथ ने कहा, मैंने तो कहा ही था तुम आने वाले हो। आगे हम कुछ और बात करते कि अचानक कचौरी और चाय आ गई। हम सभी खाने में मगन हो गए। बातों ही बातों में मैंने कहा था, आज बड़े अच्छे लेख पढ़ रहा था दोपहर में।
समानांतर दुनिया के बारे में। बड़ी गजब की बात थी। किशोरी तारानाथ से पूछ बैठा, तारानाथ, क्या सच में समानांतर दुनिया होती है? तंत्र शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार हमारे दुनिया के अलावा भी ऐसी लाखों दुनियाएं हैं और मंत्र बल से एक से दूसरे में जाया भी जा सकता है। मगर ये समानांतर दुनिया होती क्या है? देखो, ऐसा माना जाता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं इसके ठीक समानांतर बिल्कुल ऐसी ही कई दुनियाएं, उन दुनिया में हमारे जैसे ही कई लोग हैं और सबकी अपनी अपनी जीवन परिस्थितियां हैं। यहाँ हो सकता है तुम एक अच्छे इंसान हो, किसी और समानांतर दुनिया में तो बुरे इंसान हो। अब कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी तुम्हारा मन उदास है, जैसे जैसे तुम्हें बहुत दुख या तकलीफ मिल रही है। ये समानांतर दुनिया के प्रभाव से ही है। इस दुनिया में तुम्हें सुख समृद्धि सब कुछ मिल रहा है, दिन खुशहाल है, मगर हो सकता है किसी और दुनिया में तुम तकलीफ में हो और वो वाइब्रेशन तुम तक आ रहा है। तारानाथ, अब आप कभी समानांतर दुनिया में गए हैं क्या? मैंने जानबूझ के तारानाथ को उत्तेजित किया ताकि कोई अच्छी सी कहानी निकल सके। तारानाथ गंभीर हो गया, हुक्के का एक जोरदार कश मारा। मैं और किशोरी तन कर बैठ गए क्योंकि अब हमारे सामने एक अच्छी सी कहानी आने वाली थी। हाँ, मैं भी एक बार समानांतर दुनिया का दर्शन करने में समर्थ हुआ था। वैसे ये घटना कई साल पहले की है। तब मैं कम उम्र का ही था, तंत्र शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ था, ना तो मातू पगली से मिला था, न ही मधुर सुंदरी देवी से मुलाकात हुई थी। माँ पिता दोनों जीवित थे, मगर हाँ, मेरा घुमंतु स्वभाव तो तुम जानते ही हो। कुछ समय घर में रहकर मैं निकल पड़ता था, सुदूर जगहों की यात्रा करता, कई तरह के लोगों से मिलता और जीवन के अनुभव लेता जा रहा था। दिन भर चलता, रात को किसी मंदिर में सो जाता, मंदिर के प्रसाद को ही भोजन समझकर खा लेता। ऐसा ही समय आगे बढ़ रहा था। एक बार मैं एक गांव में पहुंचा तो पता चला वहां मेला लगा हुआ है। ऐसे मेला भीड़ भाड़ मुझे उतना पसंद नहीं है, मगर इस मेले ने मुझे आकर्षित किया क्योंकि मेले का नाम बड़ा अजीब था, शमशान घाट का मेला। शमशान घाट हमारे जीवन में हमेशा ही डर का कारण रहा है। लोग उससे हमेशा दूरी ही बनाए रखना पसंद करते हैं। हालांकि ये बात मुझे बाद में पता चली कि शमशान घाट एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ देवी देवताओं की असली शक्तियां वास करती हैं। मगर शमशान घाट के साथ दुख और रोना जुड़ा हुआ है। ऐसे में मेला, मैं आश्चर्यचकित था। लोगों से पूछते पूछते मैं उस ओर बढ़ चला। हालांकि वहां पहुंचकर मुझे निराशा ही हुई क्योंकि मेला शमशान घाट में नहीं था, अपितु शमशान घाट के पास ही एक बड़ा सा मैदान था, वहां पर था। उस मैदान को शमशान घाट से जुड़े होने की वजह से शमशान घाट का मैदान कहते थे और उस मैदान में मेला लगने की वजह से उसे शमशान घाट का मेला। मेले में थोड़ा सा मैं घूमा फिरा, मगर जैसा कहा मैंने, भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं। तो
मेरे कदम धीरे धीरे शमशान की तरफ बढ़ चले। गांव का ये शमशान काफी बड़ा था, चारों ओर बड़े बड़े पेड़, और इस वजह से सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं आ पा रही थी और दिन के समय ही आधा अंधेरा आधा उजाले की सृष्टि हो रही थी। चलते चलते वहां पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। पास गया तो पता चला एक साधु महाराज बैठे। मैं खड़े खड़े सब कुछ देखने लगा। साधु बाबा लोगों के हाथ देखकर उनके दुख तकलीफों का निवारण कर रहे थे। पता नहीं क्यों मन उसके प्रति श्रद्धा से नहीं भरा। तक मुझ में इतनी क्षमता थी कि वास्तविक और ढोंगियों की पहचान मैं देखकर ही कर लेता था, इसलिए वहां से मैं चल पड़ा। चलते चलते आगे एक छोटे से तालाब की जैसी जगह पर पहुंचा। ये शायद शमशान घाट में पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए खोदा गया था। पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी महसूस हुआ तालाब के उस पार कोई बैठा हुआ है। मैं चौंका। तेज कदमों से मैं उस ओर चल पड़ा। पास गया तो पता चला वो बैठा ही नहीं है, अपितु तालाब से मछलियां पकड़ रहा है। आश्चर्यचकित था मैं। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में शमशान घाट की कोई भी चीज इस तरह से उपयोग नहीं करते हैं। फिर चाहे शमशान घाट में बने तालाब की मछलियां हों, शमशान घाट के पेड़ों के फल हों, इनका भक्षण करना उचित नहीं माना जाता है। मगर वो व्यक्ति सहज मछलियां पकड़कर इकट्ठी कर रहा था, मतलब जरूर खाने के लिए होगा। मुझे देखते ही अचानक बोला, आ गया है तू? हाँ बैठ, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? मगर क्यों? ये भरी दोपहरी में इस तरह से तू शमशान घाट के अंदर आ गया, इधर उधर घूम रहा है। हाँ, तुझे पता नहीं है दोपहर और रात का वक्त शमशान में इस तरह अकेले नहीं घूमते हैं। जब तू शमशान के अंदर आया तभी मैं थोड़ा चौंक पड़ा था, इसीलिए तेरा इंतजार कर रहा था। ये दोनों वक्त शमशान का चौकीदार भ्रमण करता है, समझा? और उसके सामने पड़ जाने पर जीवन खतरे में पड़ जाता है। तब तक मुझे शमशान के चौकीदार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आगे तंत्र दीक्षा के बाद सब कुछ जान गया, इसलिए मैं पूछ बैठा, अब शमशान का चौकीदार क्या है? एक देवता है जो शमशान की पवित्रता को बनाए रखता है और इसीलिए शमशान में भ्रमण कर अवांछित घूमने वाले तत्वों को मार देता है। अगर कभी भूले भटके उसके सामने पड़ जाए तो तुरंत ही अपने शरीर का कोई छोटा सा हिस्सा काट के खून की कुछ बूंदें जमीन में गिरा देना। सच्चे इंसान की खून की बू पाते ही वो उसे छोड़ देता है। तब मुझे एक बात समझ में आई, इसीलिए साधु सन्यासी अपने साथ हमेशा एक छोटा सा धारदार हथियार रखते हैं। इतनी गुड़ बातें हमारे जीवन में ऐसे ही रहती हैं, मगर हम कभी उनका मतलब जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी। वैसे सहजता से मैं किसी का शिष्य नहीं बनना चाहता हूं, मगर पता नहीं क्या हुआ। मैंने उनसे कहा, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप मुझे अपना शिष्य कर लीजिए ना। उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहा मैं शिष्य नहीं रखता हूं। और मैं जब उन्हें शिष्य बनाने के लिए कह रहा था तो मेरे मुंह से सहज ही बाबा निकल गया था। इस पर वो हंस पड़े। ये बाबा बाबा क्या है? मैं तुझे क्या साधु बाबा दिखता हूं? अब आपको गुरु बनाना है इसलिए बाबा कहा। बाबा बाबा नहीं चलेगा, हाँ महाराज कह सकता है।
बहुत मिन्नतें करने पर उन्होंने शिष्य बनाना स्वीकार लिया, मगर कहा ठीक है अभी तू जा, और जब जरूरत पड़ेगी मैं तुझे बुलाऊंगा। मगर मैं इस गांव में नहीं रहता हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप मेरा नाम पता कैसे जानेंगे? जब जरूरत होगी मैं सब खोज लूंगा, बस तू इंतजार कर। उनकी वो सहज हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इसके बाद मैं शमशान से लौट आया और फिर धीरे से अपने गांव आ गया। इस घटना को कई साल बीत गए। एक दिन अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज मुझे बुला रहे। मैं इस बात से आश्चर्यचकित था, मगर बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुला रहे हैं। अंततः मैं अपने आप पर काबू न रख सका और घर से निकल पड़ा। हालांकि अब उस गांव का रास्ता काफी कुछ बदल चुका था और मैं पहुंचने में थोड़ा सा असमर्थ भी हो रहा था। उन समय तो मेला था, इस वजह से रास्ते में बहुत सारे लोग थे, उनसे पता पूछकर आसानी से पहुंच गया था। मगर इस समय ऐसा कुछ न था। गांव देहात का रास्ता वैसे भी सुनसान रहता है। मैं किससे पूछूं ये नहीं समझ पा रहा था। वैसे भी घर से निकले काफी समय हो गया था, भूख के मारे भी बुरा हाल था। मगर किस्मत से एक होटल मुझे मिल गया, जहां पर गर्मा गर्म पूरियां तली जा रही थी। भूख और जाग उठी। होटल वाले से पहले मैंने अपने गंतव्य का पता पूछा, फिर जेब में हाथ डाला तो 2 आने थे। ये उस समय की बात है जब 2 आने काफी होते थे। वैसे भी मेरे घुमंतु स्वभाव से माँ अच्छी तरह से परिचित थी। वो तो मेरा चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि मैं कब बाहर जाने वाला हूँ, कब घर में रहने वाला हूँ। इसी वजह से जब मैं घर से निकल रहा था तो अपने आंचल में बंधे 4 आने उन्होंने मेरी जेब में डाल दिए थे, जिसमें से 2 आने में खर्च कर चुका था और बचे 2 आने मेरे लिए काफी थे। वैसे उस समय आज के होटलों की तरह टेबल चेयर नहीं हुआ करते थे। अंदर जमीन पर नारियल की चटाई बिछी थी, वहीं जाकर बैठना था। साथ ही लोगों के बीच छुआछूत की भावना भी बहुत थी। ऊंची जात के लोग नीची जात के लोगों के साथ बैठकर नहीं खाते थे, ऐसी बहुत सी बात। मगर मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता था। खाना भी आज की तरह प्लेट वगैरह में नहीं मिलता था, शाल या केले के पत्ते में। 1 साल के पत्ते में आलू की सब्जी और 5 पूड़ी देकर वो चला गया। मैंने पहला टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला ही था कि अचानक कानों में एक कुत्ते की आवाज पड़ी। मैं चौंक पड़ा। देखा तो होटल के बाहर एक दुबला पतला सा काला सा कुत्ता खड़ा था। भूख के मारे बेचारे का पेट बिल्कुल सिकुड़ गया था। वो ललचाई नजरों से कभी मेरी तरफ तो कभी होटल वाले के सामानों की तरफ देख रहा था। उसे देखते ही होटल वाला गुस्से से बोला, हट हट हट। मगर मुझे पता नहीं क्यों उसके प्रति दया आ गई। मैंने होटल वाले से ऐसा करने से मना किया और उठकर अपना खाना उसे डाल दिया। मुझे ऐसा लगा मुझसे ज्यादा उसे भूख लगी है। मेरे इस काम पर होटल वाले ने एक तीखी सी हंसी मेरी तरफ डाली। मैं होटल वाले का पैसा चुकाने लगा। वैसे तुम लोग ने कभी ध्यान दिया है या नहीं, कुत्ता दूसरे जानवरों से एकदम अलग होता है।
दूसरे जानवरों को अगर ऐसा खाना डालो तो उसे उठाकर चल देंगे, मगर कुत्ता खाना देने वाले के सामने बैठकर ही खाता है और खाते खाते बार बार सर उठाकर उस व्यक्ति की तरफ देखकर पूंछ हिलाता है, जैसे कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। पैसे चुकाकर मैं शमशान की तरफ चल पड़ा। अचानक मैंने देखा वो कुत्ता मेरे सामने सामने दौड़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे मेरे लिए रास्ता बना रहा हो या मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मन में आश्चर्य लगा। थोड़ा सा खाने के बदले वो मुझे अपने साथ न जाने कहां लिए जा रहा है। फिर एक बार मन में ये भावना भी जगी कि कहीं ईश्वर का ये कोई निर्देश तो नहीं है, मुझे महाराज के पास पहुंचाने का काम इसी कुत्ते को सौंपा गया हो। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। शमशान पूरी तरह से सुनसान था। वैसे भी ये शमशान दूसरे शमशानों से थोड़ा ज्यादा ही भयानक सा था, बड़ा सा, ढेर सारे पेड़ों से घिरा, सुनसान। कुत्ता एक जगह पहुंचकर कू कू की आवाज करने लगा। मैं जब उसके पास पहुंचा तो देखा वहां पर कोई चमकती सी चीज पड़ी है जिसे वो बार बार सूंघ रहा है। अच्छे से देखने पर पाया एक धारदार चाकू था। मैंने क्या सोचकर पता नहीं वो चाकू अपनी कमर में रख लिया। कुत्ता फिर मेरे साथ आगे चल पड़ा, मगर शमशान के थोड़ा अंदर जाने के बाद अचानक वो रुक गया, जैसे आगे का रास्ता अब मुझे अकेले ही तय करना हो। मैं भी उसके पास से निकलकर आगे जाने लगा। जाते जाते जब मुड़कर देखा तो वो बैठकर एक टक मुझे देख रहा था। थोड़े से खाने के बदले बेचारा मेरे आंखों से ओझल होते तक मुझे देख रहा है। मैं आगे बढ़ने लगा। अब तक शाम ढल चुकी थी, अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। शमशान पूरी तरह से सुनसान था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक दूर मुझे एक अंधेरे की चादर सी दिखाई दी, जो जमीन से लेकर काफी ऊंचाई तक थी। वो चादर एक ओर जा रही थी कि अचानक मुड़कर मेरी तरफ आने लगी। मैं थोड़ा सा सहम गया, मगर अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था और उस हल्की रोशनी में मैंने देखा पास आती हुई वो चादर करीब 7 फुट ऊंची एक इंसानी आकृति थी। इसका चेहरा बेहद भयानक और हाथों में एक धारदार हथियार पकड़े। मुझे समझते देर न लगी कि यही शमशान का चौकीदार देव है, जिसके बारे में महाराज ने मुझे इंगित किया था। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अजीब सी गड़गड़ाहट करने लगा उसकी सांसों की आवाज। वो अचानक मुझे घूर रहा था। तभी मेरे दिमाग में महाराज की बात कौन थी, अगर कभी शमशान का चौकीदार दिख जाए तो डरना नहीं, अपितु अपने शरीर का कोई अंग काट कर कुछ खून गिरा देना। तुम अगर सच्चे हो तो तुम्हारे खून की बांस से वो वहां से चला जाएगा। तुरंत ही मैंने उस चाकू को निकाला और उससे अपनी उंगली काटी और खून की कुछ बूंदों को जमीन पर गिरा दिया।
अचानक ही वो हवा में कुछ सूंघने लगा और फिर आश्चर्यजनक तौर पर मेरे विपरीत दिशा में जाता हुआ गायब हो गया। मैं आश्चर्यचकित था। अगर ये चाकू मुझे नहीं मिला होता तो मैं कैसे सामना करता इस भयानक शक्ति का। दैव योग से वो चाकू मुझे वहां मिल गया, या कहें उस कुत्ते की बदौलत जिसने अपने थोड़े से खाने का बदला शायद इस रूप में चुकाया। अब मैं तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूरी पर जाने पर ही एक पुरानी झोपड़ी सी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से आवाज आई, आ गया तू, आजा आजा जल्दी अंदर आ। मैं अंदर चला गया। सामने जलती हुई यज्ञ कुंड के सामने महाराज बैठे थे। मैंने कहा, अब मुझे क्यों बुलाया आपने? बहुत जरूरी काम है। मुझे एक अच्छे सहायक की जरूरत थी। तेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता। मगर क्या काम था? सुन, मेरा एक जानने पहचानने वाला है, छिपलू मछुआरा, यहां से कुछ दूरी पर गांव में रहता है। उसकी बेटी ममता बहुत बीमार है, आश्चर्यजनक तौर पर बीमार है, जिसका इलाज कोई भी वैद्य हकीम नहीं कर पा रहा है। उसका बीमार होना भी कुछ आश्चर्यजनक है। एक दिन शाम को घर के पास वाले तालाब से घर के बर्तन धोकर वो आ रही थी। पिता उस समय नदी में मछली मारने गए थे। माँ घर में संध्या पूजन वगैरह कर रही थी। अचानक रास्ते में लड़की एक बहुत गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर गई और जब होश में आई तो अजीब अजीब बातें कहने लगी। हालांकि लोगों को वो तालाब के पास ही पड़ी मिली थी। लोगों ने सोचा कमजोरी के कारण चक्कर आ गया होगा तो उसे घर पहुंचा दिया, मगर लड़की का कहना था वो एक बहुत अंधेरे गड्ढे में गिरी थी और उसके बाद से ही उसके शरीर में एक अजीब से विष के लक्षण दिख रहे हैं जो धीरे धीरे उसे खाते जा रहे हैं। ज्यादा दिनों तक बचेगी नहीं अगर उसे पर्याप्त उपचार न मिला। मगर अगर वो घर के पास तालाब के पास गिरी हुई थी तो गड्ढे में लोगों ने कैसे उसे गड्ढे में नहीं पिया? सबसे अजीब बात तो यही है कि उसके घर के आसपास ऐसा कोई गड्ढा है ही नहीं। मतलब महाराज अपनी वही पुरानी अंदाज की हंसी हंसे। समझ नहीं सका ना? नहीं। हम इस दुनिया में रहते हैं मगर ऊपर वाले ने हमारे आंखों की कुछ सीमाएं बना दी, कुछ पर्दे लगा दिए हैं जिससे हम उन चीजों को नहीं देख सकते। वो है एक समानांतर दुनिया, हमारी दुनिया की ठीक समानांतर दुनिया। वहां भी सब कुछ हमारे जैसा ही होता है। वहां भी मैं, तुम और दूसरे लोग भी होंगे, मगर हमारे जीवन की परिस्थिति वहां से अलग होती है। हम जीते तो एक साथ हैं मगर अलग अलग वातावरण में। कभी कभी प्रकृति की किसी भूल के कारण कोई दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। मेरा ख्याल है वो लड़की भी कुछ क्षणों के लिए सही ऐसी ही एक समानांतर दुनिया में चली गई थी जिसे वो गहरा गड्ढा कह रही है। ओह, तो मतलब वो समानांतर दुनिया से होकर आई है, तो फिर बीमार कैसे पड़ गई? हमारी दुनिया समानांतर और एक समान होने के बाद भी बहुत कुछ अलग है। जो हमारे लिए उपयोगी है हो सकता है समानांतर दुनिया के व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो, खतरनाक हो। कुछ भी, हवा, पानी,
सब कुछ अलग और खतरनाक हो सकता है। ऐसी ही किसी जहर का वो लड़की शिकार हो गई है। उसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। 3 दिन पहले उसका पिता मेरे पास आया था आखिरी बार। मैंने उसे आश्वासन दिया मैं उसे ठीक कर दूंगा। 3 दिन से मैं यही उपाय ढूंढ रहा था। उपाय अब मिल गया है। समानांतर दुनिया में जाना होगा और वहां से एक खास तरह की बेल लानी होगी, जिसका रस पिलाने से वो लड़की ठीक हो जाएगी। मगर मैं उस दुनिया में अकेले नहीं जा सकता था। मुझे एक अच्छे सहायक की जरूरत थी, इसीलिए मैं तुझे याद कर रहा था। चल, अब प्रस्तुत हो मेरे साथ उस समानांतर दुनिया में जाने के लिए। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे इतने बड़े काम के लिए उन्होंने याद किया, इससे मैं प्रसन्न तो अवश्य हुआ, मगर कुछ हद तक डर भी गया। समानांतर दुनिया में जाना, मगर महाराज मेरे साथ थे तो मुझे उतना डर नहीं था। वो तुरंत ही उठे और मेरा हाथ पकड़कर उसी तालाब की तरफ चल दिए जहां पर उन्होंने मछली पकड़ी थी। फिर मुझसे कहा, देख, डरना मत। वहां पर हो सकता है बहुत कुछ अजीब चीजें दिखे। तुझे ललचाने की भी कोशिश की जाए, मगर तुझे लालच में नहीं पड़ना है। वैसे शमशान के चौकीदार से न डरकर तूने अपनी निडरता का और भूखे कुत्ते को अपना खाना देकर खुद भूखे रहकर तूने अपने लालची न होने की परीक्षा सफल कर ली। मैं चौंक पड़ा था। मैंने ये सारी घटनाएं तो उन्हें बताई ही नहीं थी, मगर उन्हें सब कैसे पता चल गया? तो क्या ये सारी घटनाएं उन्हीं की रची हुई थी मेरी परीक्षा लेने के लिए, या फिर कोई मंत्र बल से वो हमेशा मेरे पास अदृश्य रूप में उपस्थित रहते थे? समझ से परे थी ये बात। वो मुझे पकड़कर अपने साथ तालाब में उतारे और हम दोनों ने एक डुबकी मारी। अगले ही पल हम तालाब से बाहर आए। जिस वक्त मैं और महाराज तालाब की तरफ गए थे, उस समय आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और घनघोर वर्षा हो रही थी। मगर तालाब से बाहर आते ही साथ मैं चौंक पड़ा। आसमान साफ हो चुका था। आसमान में चांद खिला था, मगर एक चांद नहीं, 2 चांद। 2 चांद? किशोरी बोल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? हमारे आसमान में तो एक ही चांद है। किशोरी बाबू, मैं कहां जाने के लिए निकला था? अब दूसरे आयाम में तो चांद को देखकर मैं समझ गया मैं इस वक्त अपनी दुनिया में नहीं हूं। वहां सब कुछ यहां जैसा था, मगर सिर्फ वो चांद बता रहे थे कि हम दूसरे आयाम में हैं। अद्भुत दृश्य था आसमान में, एक के पीछे एक 2 समान आकार के चांद। चांद की रोशनी इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि रात में भी दिन है। तालाब से निकलकर गुरुदेव मेरा हाथ पकड़कर आगे चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद हम एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने कहा, अब यही कहीं है वो लता, मैं महसूस कर सक रहा हूं। अच्छा तारानाथ, तुम यहीं खड़े रहो। जो भी देखो, जो भी हो, डरना मत, लालच मत करना और किसी भी तरह से यहां से भागने की कोशिश मत करना। मैं थोड़ी देर में ही आता हूं।
कहकर वो पास ही की झाड़ियों में गुम हो गए। मैं नदी के किनारे खड़ा था, तभी एक आश्चर्यजनक और भयानक दृश्य मेरी नजरों में पड़ा। मैंने देखा नदी पर से एक नाव बहती जा रही थी। नाव में कुछ लोग बैठे थे जो अपने हाथों में अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे थे। वो मस्ती से बजाते जा रहे थे और नाविक नाव खेते जा रहे थे, मगर अद्भुत तौर पे उनके शरीर में मांस का नामो निशान नहीं था। वो पूरी तरह से कंकाल थे, मगर उसी हाल में वो हाथ पैर चलाते बजाते नाव खेते मेरे आंखों के सामने से गुजरते चले जा रहे थे। आश्चर्यजनक और भयानक दृश्य था वो। उस नाव के ओझल होते ही अचानक मेरी नजर जमीन पर पड़े पत्थरों पर पड़ी। पत्थर आश्चर्यजनक रूप से चमकीले थे। मैंने अचानक एक पत्थर उठाकर देखा तो उसकी चमक से मेरी आंखें चौंधिया गई। उफ, इतना चमकीला पत्थर! अगले ही पल एक बात मेरे दिमाग में कौंधी। मैंने तब तक प्रत्यक्ष हीरा नहीं देखा था, मगर सुना था। पत्थर की चमक कुछ हद तक उसी से मिलती जुलती थी। पत्थर आकार में इतना बड़ा था कि अगर उसे मैं रख लेता तो उसे बेचकर मेरी 2-3 पुश्त तो बैठे बैठे खा सकती थी। मगर फिर न जाने मन में क्या विचार आया, मैंने लालच त्याग दिया। आसपास मैदान में बहुत सारे पत्थर बिखरे। मन ने कहा था 2-3 उठा लूं, मगर मैंने मन को समझाया, हाँ, एक पत्थर अवश्य अपने पास रख लिया, महाराज जी आने पर उन्हें दिखाऊंगा करके। पास ही एक पेड़ था, मैं उसी के नीचे बैठा था। तभी अचानक पास की झाड़ियों से कुछ घर घर की आवाज हुई और एक कुत्ते जैसा जानवर बाहर निकल आया। या मैं कुत्ते जैसा कह रहा हूं क्योंकि दिखने में तो वो हमारे इस जगत के कुत्ते की तरह ही था, मगर उसके 2 सर थे। दोनों सरों में खूंखार बड़े बड़े दांत थे और उन दांतों के बीच से ठीक सांप की तरह जीभ लपलपा रही थी। वो भयानक नजरों से मुझे घूर रहा था। मैं हड़बड़ा गया और जमीन पे पड़ा वही एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ दे मारा। पत्थर खाते हुए 2 कदम पीछे हट गया, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब आसपास से और कुत्ते निकल आए और मुझे चारों तरफ से घेर लिया और उनकी खूंखार गुर्राहट मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। उफ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मेरी नियति में दूसरे आयाम में आकर मरना लिखा है इन भयानक जीवों के हाथों? सोचकर मैं थर थर कांप रहा था कि अचानक जानी पहचानी आवाज कानों में पड़ी। घबरा मत, मैं आ गया हूं। और देखा महाराज जी चले आ रहे थे। उनके हाथों में एक अजीब सी बेल लिपटी हुई थी। जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर उन्होंने उन कुत्तों को मारा। वो कुछ दूर अवश्य चले गए, मगर घेर कर हमें खड़े थे। वो बोले, अरे ये हमें इस तरह से। तभी उनकी नजर मेरे हाथों पर रखे पत्थर पर पड़ी। ये क्यों उठा लिया तूने? आपको दिखाना था बस। फेंक उसे, फेंक। मैंने तुरंत ही वो पत्थर जमीन पर फेंक दिया। सारे कुत्ते जहां से आए थे उन्हीं झाड़ियों में वापस चले गए। मेरी तो जैसे जान में जान आई। फिर महाराज जी ने
वो बेल मेरे हाथों में दे दी और कहा, चलो अब ज़्यादा समय करना उचित नहीं है, जल्दी से तुम वापस जाओ और मछुआरे के घर को खोजकर उसके पास जाना और उससे कहना इस बेल का रस निकाले और 3 दिन तक लड़की को दिन में 3 बार देती रहे, वो ठीक हो जाएगी। चलो चलो जल्दी करो, ज़्यादा समय नहीं है। मगर मैं अकेला क्यों, आप नहीं जाएंगे? अब मुझे महाराज जी द्वारा मेरी सहायता लेने का मुख्य कारण पता चला। वो बोले, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। मगर क्यों? क्योंकि एक आयाम में एक बार ही जाया जा सकता है, बार बार नहीं। एक आयाम में एक ही बार जाया जा सकता है मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर अगले ही पल मेरे दिमाग में जैसे सैकड़ों बल्ब जल उठे। आप हमारे आयाम से नहीं है? नहीं, मैं दूसरे आयाम से ही हूं, मगर मंत्र बल से मैं तुम्हारे आयाम में चला गया था। मैं वही रहने लगा था। इस बच्ची पर जब मुसीबत आई तो मुझे इस आयाम में आना पड़ा। अब काफी समय मुझे इस आयाम में रहना पड़ेगा, फिर यहां से धीरे से किसी और आयाम, और ऐसा करते करते एक बार फिर मैं अपने आयाम में लौट जाऊंगा। मैंने तुम्हारी मदद इसीलिए ली ताकि तुम वापस लौटकर मेरा पूरा काम कर सको। मैं आश्चर्यचकित था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने दिनों तक मैं जिसे अपना गुरु माने बैठा था, वो व्यक्ति हमारे आयाम से, हमारे संसार से है ही नहीं। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, महाराज ये सब क्या था? ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी इस आयाम में पहली बार आया हूं। मगर शायद हो सकता है इस आयाम के लोग कंकाल शरीर होते हैं और यहाँ के जानवरों के ऐसे ही 2 सर होते हैं। खैर, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो वापस जाना। मैं देखता हूं इनका मुकाबला करके मैं यहां कैसे टिकूंगा। मैंने आते आते कहा, महाराज इसके बाद क्या मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा? नहीं, ये संभव तो नहीं है, मगर नियति का कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कभी किसी समय किसी और आयाम में या तुम्हारे ही आयाम में हम दोबारा मिले। भाग्य में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं कह सकता ना। मैं आश्चर्यचकित था। फिर वो जल्दी जल्दी मेरा हाथ पकड़कर तालाब की तरफ ले गए और तालाब में डुबकी लगवा दी। जब मैं तालाब से बाहर आया तो मैं अकेला था। आसमान में सूरज चमक रहा था और चारों ओर बड़ा खुशनुमा वातावरण था, मगर मेरे मन में एक डर कौन गया। मैं सही आयाम में आया हूं ना? कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि जब हम यहां से गए थे तब तो अंधेरा था, घनघोर बारिश हो रही थी। फिर भी डरते डरते मैं तालाब से बाहर आया और जब कुछ दूर चलने के बाद महाराज की झोपड़ी के पास पहुंचा और सुनसान झोपड़ी को देखा तो समझ में आया, नहीं, मैं सही जगह आया हूं। फिर मैंने उस मछुआरे का पता किया और जाकर उसे बेल दी और कहा महाराज ने जो कुछ कहा था। मछुआरे ने तुरंत ही बेल अंदर भिजवा दी और फिर मेरा हाथ पकड़कर धन्यवाद करते हुए बोला, आज से 4 दिन पहले मैं महाराज के पास गया था, फिर उनसे कोई जवाब ना पाकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। अच्छा हुआ आप आ गए, अब मेरी बेटी बच जाएगी। मैं चौंक पड़ा था।
महाराज ने बताया था वो 3 दिन पहले उनके पास आया था, मगर ये कह रहा है कि 7 दिन पहले वो महाराज से मिला था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? 7 दिन? मगर उसे कुछ ना कहकर मैं वहां से चला आया। आते आते गांव के उसी होटल के सामने से गुजरा। होटल वाला मुझे देखकर दौड़ पड़ा। बाबू बाबू सुनिए, जरा सुनिए। मेरे हाथ पांव जोड़ने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबू, उस दिन आपने अपना खाना उस भूखे कुत्ते को दे दिया तो मैंने आपकी मजाक उड़ाया था। मगर मगर किसी निरीह जीव की मदद करने से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपको हंसी उड़ाने के बदले में मुझे बहुत सजा मिली बाबू। मेरा होटल चलना बंद हो गया है, पता नहीं जैसे कोई दिव्य शक्ति लोगों को यहाँ आने ही नहीं दे रही। बाबू बाबू मुझे माफ कर दीजिए। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो भूल भी चुका हूं क्या हुआ था। मैंने जानबूझकर ये बात कही, मगर वो मुझे जबरदस्ती होटल के अंदर ले गया और मेरे सामने खाना रख दिया और बोला, इसकी आपको कीमत देने की जरूरत नहीं बाबू, ये मेरा अपने भगवान को चढ़ाया वो भोग समझ लीजिए। मैं खाने लगा और खाते खाते अचानक ही उससे एक प्रश्न कर बैठा। वैसे ये बात कितने दिन पहले की है? अब 7 दिन हो गए होंगे बाबू। सुनकर मैं चौंक पड़ा था। 7 दिन मतलब एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने और आने में मुझे यहां के 7 दिन लग गए। अब समझ में आया क्यों महाराज मुझे जल्दी जल्दी भेजना चाहते थे। जितनी देर मैं उस आयाम में रुकता उतना ही यहां देर होता और उतनी उस लड़की की जान को खतरा होता। तब से इंतजार में हूं, शायद कभी किसी माध्यम से किसी मोड़ पर फिर से मेरे गुरु से मेरी मुलाकात हो जाए किसी और आयाम में।